चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुना आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। मानव जीवन का चरम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। मनुष्य जीवन का आत्यंतिक लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। आहार, निद्रा, भय और मैथुन कोई भी पशु कर सकता है। खाना, सोना, अपने आप की रक्षा करना और संतानोत्पत्ति करना कोई भी पशु या जानवर कर सकता है। तो मानव शरीर का आत्यंतिक लक्ष्य है, परम ध्येय है, चरम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। मैंने बताया आहार, निद्रा, भय और मैथुन कोई भी जानवर, पशु कर सकता है। तो मानव जीवन, मनुष्य शरीर और अन्य जीव जंतुओं में अंतर या फर्क क्या है? मनुष्य जीवन में हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन अन्य जीव जंतु भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो मनुष्य जीवन और अन्य जीव जंतुओं में अंतर यही है, केवल मनुष्य शरीर द्वारा ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो जो मानव शरीर प्राप्त करने के बाद भी हम भगवत प्राप्ति की ओर नहीं चले तो हम और पशु में कोई अंतर नहीं है। और एक मार्मिक बात मैं बताना चाहता हूं। मार्मिक बात यह है, ये जो दुर्लभ मनुष्य शरीर हमको प्राप्त है, ये जो अति दुर्लभ मानव शरीर, मनुष्य शरीर हमको प्राप्त है, जिसका चरम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। और ये अमूल्य मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी हम भगवत प्राप्ति की ओर नहीं चले तो हमको अन्य जीव जंतुओं से ज्यादा दुख झेलना पड़ेगा। एकदम मार्मिक बात है, ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी हम भगवत प्राप्ति की ओर नहीं चले तो हमको अन्य जीव जंतुओं से ज्यादा, जानवरों से ज्यादा हमको दुख झेलना पड़ेगा। ऐसा क्यों? मैं एक सुंदर उदाहरण से समझाता हूं। अभी एक कार है। कार को कितने चक्र है, व्हील्स कितने हैं? 4 है। अभी एक कार है, ये 4 व्हील्स के द्वारा गाड़ी चल रही है, कार चल रही है, तो वो एक सफल कार है कि नहीं? 4 व्हील्स के द्वारा बढ़िया तरीके से चलती है, तो वो जो कार सफल, सक्सेसफुल कार है। तो ये कार की उपमा किसके साथ है? पशु या जानवर के साथ। भाई जानवर है या कोई पशु हो, आहार, निद्रा, भय, मैथुन ठीक से कर पाते हैं तो वो एक सफल जानवर है। और 4 चक्र किसका प्रतीक है? 4 व्हील्स किसका प्रतीक है? 4 व्हील्स आहार, निद्रा, भय और मैथुन का प्रतीक है। तो कोई पशु आहार, निद्रा, भय और मैथुन ठीक से कर पाता है, इसका मतलब उनका जीवन सफल है। अब ये जो मनुष्य शरीर है, ये जो मानव देह है, ये इसकी उपमा किसके साथ हम करेंगे? एक विमान के साथ, हवाई जहाज के साथ। एक दृष्टि से देखा जाए,
हवाई जहाज को भी 4 व्हील्स है, चक्र है। और ये जो 4 चक्र किसका प्रतीक है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन का प्रतीक है। खाना, सोना, अपने आप की रक्षा करना और संतानोत्पत्ति करना। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, ये जो विमान है, हवाई जहाज है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? 4 चक्र से चलना है क्या? इसका मुख्य ध्येय क्या है? मुख्य लक्ष्य क्या है? चरम लक्ष्य क्या है? उड़ान भरना है, हवाई में उड़ जाना है। ऐसे ही जो मनुष्य शरीर एक विमान जैसा है, वो ये जो 4 व्हील्स है, जो आहार, निद्रा, भय और मैथुन का प्रतीक है, ठीक है, ये सब कर सकते हैं। लेकिन ये जो मानव शरीर है, मनुष्य शरीर है, दुर्लभ ये शरीर है, इसका परम ध्येय, चरम लक्ष्य, आत्यंतिक लक्ष्य भगवत प्राप्ति का उड़ान भरना है। अभी जरा सोचिए, एक विमान है, वो उड़ान भरता नहीं, ये हाईवे से, रोड से चलने लगा, क्या होगा? ये जो विमान है खुद को नुकसान पहुंचाएगा और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा। सच बताए तो हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, इसका मूल कारण ये है, जिस लक्ष्य लेके हमको ये मानव शरीर प्राप्त है, वो जो चरम लक्ष्य है, उसके प्रति हमारा ध्यान नहीं। मैंने आपको बताया कि ये जो मानव शरीर है, मनुष्य शरीर है, इसका चरम लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति है। वो जो चरम लक्ष्य को, मुख्य ध्येय को हम छोड़ देते हैं और बाकी सब चीजों के प्रति हम ध्यान देते हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूं आहार, निद्रा, भय, मैथुन छोड़ो, नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन मानव शरीर का परम लक्ष्य आहार, निद्रा, भय और मैथुन नहीं है। हमारा परम लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति है। लेकिन विडंबना यह है, मानव शरीर प्राप्त करने के बाद भी हम भगवत प्राप्ति की तरफ ध्यान नहीं देते। मुख्य लक्ष्य के प्रति हम अनदेखी करते हैं। एक सुंदर कहानी द्वारा ये बात हम आपको समझाएंगे। एक राजा था। राजा का सिद्धांत था, मानव सेवा ही सब कुछ है। राजा बार बार बोलते थे, मैं सिर्फ मानवता में विश्वास करता हूं, मैं मानव सेवा में विश्वास करता हूं, लेकिन माधव सेवा में मैं विश्वास नहीं करता हूं। तो उस राज्य में एक संत रहते थे। संत ने सोचा, कैसे भी करके राजा को भगवत प्राप्ति की ओर लेके चलना चाहिए, क्योंकि राजा को भी मनुष्य शरीर प्राप्त है। तो एक दिन संत राजा के राज दरबार में, राजसभा में प्रवेश किए। राज दरबार में, राजसभा में राजा सिंहासन में बैठा था और मंत्रिमंडल और दूसरे सेवक लोग भी बैठे थे। इस संत ने क्या किया? राजसभा में, राज दरबार में प्रवेश करके राजा को छोड़ के जितने भी लोग उधर बैठे थे, सबके पास चले गए और जय सिया राम बोलने लगे, कुशल मंगल पूछने लगे। लेकिन राजा की पूर्ण रूप से संत ने अनदेखी की, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कुछ समय के बाद राजा को थोड़ा गुस्सा आया। क्यों? ये जो संत ये राजसभा में आने के बाद सबकी तरफ उनका ध्यान है, लेकिन मेरी तरफ उनका ध्यान नहीं है। उन्होंने संत को बुलाया, बोला, महाराज आपको पता नहीं है क्या,
मैं इस राज्य का राजा हूं, तो पहले आपको मेरे पास आना चाहिए था ना। संत बोले, राजन मेरी भी समस्या यही है। क्या? देखिए, आप बार बार बोलते हो मैं मानव सेवा में विश्वास करता हूं, लेकिन माधव सेवा में विश्वास नहीं करता हूं। सत्संग साधना सेवा द्वारा जो प्रभु सेवा होती है उसमें मैं विश्वास नहीं करता हूं। देखिए राजन, आप बोलते हैं कि इस राज्य का राजा मैं हूं, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी, प्राथमिकता मेरे को ही मिलना चाहिए। देखो, इस ब्रह्मांड का राजाधिराज भगवान है, सो भगवान को फर्स्ट प्रायोरिटी, प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेकिन आप प्राथमिकता नहीं देते हैं। आप ये जो ब्रह्मांड का नायक है, राजाधिराजा है, बादशाहों का बादशाह जो भगवान है, उनकी अनदेखी करते हैं। बाकी सबके प्रति आपका ध्यान है, ये गलत है। राजा की आंख खुल गई, उसके बाद राजा ये बात में विश्वास करने लगे कि प्रभु सेवा पहली प्राथमिकता है और उसके साथ मानव सेवा भी मैं करूंगा। तो हम सबको ये मनुष्य शरीर प्राप्त है, तो मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी हम जो मुख्य लक्ष्य है, मुख्य ध्येय भगवत प्राप्ति, उसकी तरफ नहीं चले तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी इस श्लोक में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, चार प्रकार के भक्त, चार प्रकार के सुकृति भक्त मुझे भजते हैं। कौन कौन है? अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी या प्रेमी। भगवान बता रहे इस श्लोक में चार प्रकार के सुकृति भक्त मुझे भजते हैं। देखिए, भगवत गीता में दो शब्द आते हैं, दुष्कृतिनः और सुकृतिनः। तो दुष्कृति और सुकृति कौन है? इस श्लोक में भगवान क्या बताते हैं? चार प्रकार के सुकृति भक्त मुझे भजते हैं। तो दुष्कृति कौन है? जो भगवान में श्रद्धा विश्वास नहीं रखने वाला, उनका नाम है दुष्कृति। एक सुंदर कहानी द्वारा दुष्कृति कौन है मैं आपको समझाता हूं। एक गांव में ऐसा एक दुष्कृति रहता था, भगवान में श्रद्धा विश्वास नहीं रखता था। उनके घर के बाजू में ही एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था। उस हनुमान जी के जो मंदिर में एक संत, बुजुर्ग संत रहते थे, और संत का नियम था पूनम के दिन, फुल मून के दिन 24 घंटे अखंड राम धुन करते थे, जोर जोर से अकेले। पूनम के दिन श्री राम जय जय राम ये धुन करते थे। तो एक दिन ये जो दुष्कृति आदमी संत के पास जाता है और बोलता है, अरे महाराज, अभी कल पूनम का दिन है, आपकी जो हल्ला चालू होगा फिर, हाँ, रात को भी आप जोर जोर जय जय श्री राम जय जय राम। अरे हमको ठीक से नींद भी नहीं मिलती है, और आपको पता है महाराज, रात को ठीक से नींद नहीं मिले तो हम कल नौकरी के लिए कैसे जाएंगे, और नौकरी नहीं जा पाए तो हमको रोटी कौन खिलाएगा? आप तो नहीं खिला सकते। संत प्रेम से उनको बोला, बेटा, सबको रोटी खिलाने वाला राम जी है। अरे आप क्या बात करते हो, राम जी खिलाएगा? नहीं नहीं, हमको खुद मेहनत करना पड़ेगा, तो
हम खुद मेहनत की वजह से रोटी कमाता हूं, वो राम जी वाम जी कुछ काम का नहीं है। संत फिर बोले बेटा ऐसा मत करो, मत कहो। राम जी चाहे तो किसी को प्रेरणा देके तेरे को मार मार के जबरदस्ती भी राम जी तुमको खिला सकते हैं, खिला सकते हो। आदमी ने बोला अभी एक बहुत बढ़िया मौका मिला है। उन्होंने बोला देखो महाराज, आप अभी बोल रहे थे राम जी चाहे तो कोई मेरे पास आके मेरे को जबरदस्ती करके मार मार के मेरे को रोटी खिला सकता है। अभी सुबह का समय है, अभी 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 से लेके सूर्यास्त के समय तक मैं एक जगह बैठा रहूंगा और आपके जो राम जी है ना किसी को भेजेंगे जो मेरे को आके जबरदस्ती रोटी खिलाए तो मैं आपका शिष्य ही बन जाऊंगा। और सूर्यास्त तक कोई मेरे पास नहीं आए हो, मेरे को रोटी नहीं खिलाए तो, जबरदस्ती रोटी नहीं खिलाए तो आपको चीज ऐसा बंद करना पड़ेगा आपको। संत बोले ठीक है बेटा। तो इस आदमी ने क्या किया, उस गांव के पीछे एक घना जंगल था, तो जंगल चला जाता है, जंगल में एक लंबा सा पेड़ था, लंबा सा झाड़ था, उसकी चोटी में आके वो बैठ गया। बस अभी सूर्यास्त तक समय काटने का है, फिर ये जो श्री राम जय राम का ये जो प्रॉब्लम है, समस्या है, हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो वो आदमी जाके उस झाड़ के ऊपर चोटी पे बैठ गया। कुछ समय के बाद जंगल से एक आदमी पसार रहा था, एक यात्री पसार रहा था। पुराना जमाने का समय और गर्मी का मौसम, तो कुछ समय आराम करने के लिए उन्होंने क्या किया, वही झाड़ के नीचे बैठ गया, बैठ के थोड़ा आराम कर रहा था। और उनके पास एक टिफिन बॉक्स भी था, टिफिन। तो आराम करने के बाद उन्होंने उठ के चला गया, लेकिन टिफिन बॉक्स लेके जाना भूल गया। ये जो आदमी ऊपर से ये सब देख रहा है। कुछ समय के बाद एक डकायत लोगों का जो गैंग उस रास्ते से आ रहा था। तो एक डकायत ने, एक चोर ने देखा एक झाड़ के नीचे एक टिफिन पड़ा है, टिफिन बॉक्स पड़ा है। तुरंत उन्होंने दूसरों को बोला देखो खबरदार, जो पुलिस जो सीआईडी वाले हैं हमारे पीछे है काफी समय से, और इधर ये जो पुलिस वालों का कोई आदमी है, गुप्तचर है। बोला ये कैसे, देखो देखो उस झाड़ के नीचे एक टिफिन बॉक्स है, 3 लोग ने ऐसा प्लानिंग किया होगा, उसके अंदर खाना होगा, उसमें विष मिलाया होगा जरूर, क्योंकि पुलिस वालों को, सीआईडी वालों को पता है हम लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। तो बोला गुप्तचर इधर उधर हमारा निरीक्षण करता होगा। तो एक डाकू ने झाड़ के ऊपर की तरफ देखा, तो हाँ गुप्तचर स्पाई ऊपर बैठा है, नीचे उतर। एक डाकू ने चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा नीचे उतर। आदमी झाड़ से नीचे उतर गया। अभी तेरे को ये जो टिफिन में जो रोटी है तेरे को खाना ही पड़ेगा। आदमी ने हाथ जोड़ के बोला देखो तुम लोग जो भी बोलो मैं उसको करने के लिए तैयार हूं, जो भी आज्ञा दो मैं करने के लिए तैयार हूं, बस रोटी खाने की बात मत करो। तो एक चोर ने बोला इसका मतलब है ये पक्का गुप्तचर है, जासूस है, और ये जो रोटी में विष मिलाया हुआ है। तो
एक डाकू ने क्या किया, उन्होंने इस आदमी का एक पैर पकड़ लिया, दूसरे ने दूसरे पैर पकड़ लिया, तीसरे ने एक हाथ पकड़ लिया, चौथे दूसरे हाथ पकड़ लिया, एक ने जबरदस्ती करके इनका मुंह खोल दिया और एक चोर ने जबरदस्ती रोटी इनके मुंह में डाल दी और वो लोग चले गए। उस समय इस आदमी के मन में विचार आया, जो संत ने जो बोला है वो एकदम सही बात है। राम जी चाहे तो मार मार के भी रोटी खिलाएगा। वो दौड़ के संत के पास जाता है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है और बोलता है, गुरुजी आज से मैं आपका शिष्य हूं। तो ये कहानी है, मैंने बताया दो तरफ के लोग हैं, दुष्कृति और सुकृति। दुष्कृति कौन है? एक कहानी दुष्कृति की है। दुष्कृति माने क्या? भगवान में श्रद्धा विश्वास नहीं रखने वाला। अभी सुकृति कौन है? जो भगवान में दृढ़ विश्वास रखने वाला, भगवान है ऐसा दृढ़ विश्वास रखने वाला, वो कौन है? सुकृति। सच बताए तो ऐसे सुकृति लोग बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों? आप बोलेंगे, अरे स्वामी जी हम सब भगवान में विश्वास रखते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं हमारा ये जो विश्वास, श्रद्धा विश्वास है, ढीला ढाला विश्वास है। सब कुछ बढ़िया चलता है, हाँ भगवान है, सदगुरु की कृपा है, सब बोलेंगे, लेकिन मन चाही के विरुद्ध कुछ हो जाता है, जीवन में कुछ घटना घटती है, शायद भगवान नहीं होंगे। भगवान है तो ऐसा, मेरे को ऐसा क्यों हुआ, है कि नहीं? तो हमारा जो विश्वास है ढीला ढाला विश्वास है, लेकिन सुकृति कौन है? भगवान है ऐसा दृढ़ विश्वास वाला है। तो हमारी दशा क्या है, मैं आपको समझाता हूं। एक संत नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे। आप सब जानते हैं नर्मदा जी की परिक्रमा होती है पैदल। तो चातुर्मास नजदीक आ रहा था। तो जो परिक्रमावासी लोग हैं चातुर्मास एक जगह पे बिताते हैं और 4 महीनों के बाद फिर आगे पैदल चलते हैं। तो एक गांव पहुंचते ही संत ने उस गांव के सरपंच को बोला, देखो अभी चातुर्मास की शुरुआत हो रही है, तो मैं 4 महीने ये गांव में रहने वाला हूं, आप कृपा करके उसके लिए व्यवस्था कीजिए। तो सरपंच ने सब व्यवस्था की, घास भूस की एक सुंदर कुटिया भी बनाए। और इसके बाद सरपंच इस संत को बोला, महाराज हमारे एक विनंती है, हम सब सत्संग सुनना चाहते हैं, तो कृपा करके हफ्ते में एक दिन आप हमको गांव वालों को सत्संग सुनाइएगा। अभी संत का प्लान ये था, ये तो 4 महीने हैं, मौन व्रत धारण करके मैं भजन करूंगा, यही संत का प्लान था। लेकिन सरपंच ने उस प्लान में पानी फेर दिया। तो अभी गांव वाले ने इतनी व्यवस्था सब की है, तो उनकी बात भी टाल नहीं सकते। तो संत बोले ठीक है, हर रविवार शाम को 6 बजे से 7 बजे तक मैं सत्संग सुना दूंगा। तो ठीक 6 बजे सब गांव वाले इकट्ठे हो गए संत की कुटिया के पास। संत सत्संग शुरू करने के पहले सब गांव वालों को एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये था, जो लोग बैठे हैं, मेरा प्रश्न ये है, कितने लोग में ऐसा दृढ़ विश्वास है भगवान है, ऐसा दृढ़ विश्वास कितने लोगों में है? सब गांव वाले दोनों हाथ ऊपर करके बोलने लगे, हमको दृढ़ विश्वास है। हाथ ऊपर कर लिए। संत बोल रहे थे, जिसको भगवान है ऐसा दृढ़ विश्वास हो, वो लोग हाथ ऊपर कीजिएगा। सब गांव वाले दोनों हाथ ऊपर कर लिए।
तब संत ने बोला, ऐसा लगता है कि आप सब भगवान के परम भक्त है, ऐसे परम भक्त को सत्संग सुनाने की क्या जरूरत है। ये बोल के संत उड़ के चला गया और बैठ के माला करने लगे। सरपंच ऐसा जल्दी छोड़ने वाला आदमी नहीं था। फिर संत के पास गया, महाराज हमको एक और मौका दीजिएगा। बोले ठीक है, अगले रविवार आप सब आइए। तो अगले रविवार गांव वाले सब लेसन होमवर्क करके आए थे। तो सत्संग के पहले संत ने एक और बार वही प्रश्न पूछा, जितने भी लोग बैठे हैं उसमें से कितने लोग को भगवान है ऐसा दृढ़ विश्वास है? ऐसे लोग हाथ ऊपर कर सकते हैं। एक भी गांव वाला हाथ ऊपर किया नहीं। संत बोले, ऐसा लगता है एक गांव में जितने भी लोग हैं सब नास्तिक लोग हैं, ऐसे नास्तिक लोगों को सत्संग सुनाने से क्या फायदा। उठ के चला गया और बैठ के माला करने लगे। सत्संग ये जो सरपंच है फिर संत के पास चला जाता है, महाराज जी एक अंतिम मौका हमको दीजिए, फाइनल अंतिम मौका हमको दीजिए। बोला ठीक है, अंतिम मौका होगा, ठीक है। अगले रविवार ठीक 6 बजे सब गांव वाले इकट्ठे हो गए। सत्संग के पहले संत ने वही प्रश्न पूछा, लेकिन इस बार गांव वाले एकदम ठीक से लेसन होमवर्क करके आए थे। तो संत ने सत्संग के पहले प्रश्न पूछा, जितने भी लोग इधर बैठे हैं उसमें से कितने लोगों को भगवान है ऐसा दृढ़ विश्वास है? तो 50% लोग हाथ ऊपर किए, इसका मतलब हमको दृढ़ विश्वास है। और 50% लोग ऐसा ही बैठा रहा। तो संत बोले, ऐसा लगता है इस गांव के 50% लोग भगवान के परम भक्त हैं और 50% लोग नास्तिक हैं। तो जो भगवान के परम भक्त लोग हैं, आप दूसरे नास्तिक लोगों को सत्संग सुना देना, मेरी क्या जरूरत है। उठ के चला गया। फिर पूरा जो चातुर्मास उन्होंने मौन व्रत धारण करके सतत भगवंत का नाम स्मरण करते रहे। इस कहानी का संदेश यही है, हमारी दशा क्या है, कभी हाँ कभी ना। कभी भगवान है, सब कुछ ठीक ठाक चलता, हाँ भगवान है, सदगुरु की कृपा है, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ न कुछ विपरीत परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति आते ही हमारा विश्वास हिल जाता है कि नहीं? लेकिन सुकृति कौन है? सुकृति वो है जिनको भगवान है ऐसा दृढ़ विश्वास है, ढीला डाला विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास होता है। तो देखिए इस श्लोक में तो भगवान बता रहे 4 प्रकार के सुकृति भक्त मुझे भजते हैं। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी या प्रेमी भक्त। अभी ध्यान से सुनने की बात है, ये 4 प्रकार के भक्त पुण्यशाली लोग हैं। ये चारों प्रकार के भक्त पुण्यशाली लोग, ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ कारण लेके ये लोग भगवान के भजन करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। कुछ न कुछ कारण लेके भगवान के सन्मुख हो जाता है। इसलिए ये चारों प्रकार के भक्त पुण्यशाली है। भागवत की भाषा में, भागवत में एक श्लोक आता है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उधार दीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजदे पुरुषम परम। आप किसी को कामना रहित होके या कामना सहित होके या मोक्ष की कामना लेके, कुछ न कुछ कारण लेके भगवान की भक्ति करनी ही चाहिए। तो ये जो 4 प्रकार के भक्त है सब पुण्यशाली है। क्यों पुण्यशाली है? कुछ न कुछ कारण लेके ये लोग भगवान की भक्ति करते हैं। तो भगवान बता रहे इस श्लोक में 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। तो
पहली श्रेणी का भक्त है अर्थार्थी भक्त। अर्थार्थी भक्त कौन होता है? धन की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करता है। अर्थार्थी भक्त कौन होता है? धन की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करता है। उदाहरण से मैं समझाता हूं। ये लगभग 11 साल पहले की बात है। एक आदमी मेरे को मिलने के लिए आया। मिलने के बाद उन्होंने तुरंत बोला, बापू मेरी एक इच्छा है। मैं बोला, क्या है आपकी इच्छा? बापू मेरे को ऐसा एक मंत्र दीजिए, बापू मेरे को ऐसा एक मंत्र दीजिए जिसके द्वारा मैं फटाफट करोड़पति बन सकता है। मैंने बोला, अन्नदाता ऐसा मंत्र मेरे पास है तो आश्रम की परिस्थिति ऐसी होती, उठ के भाग गया वो। तो अर्थार्थी भक्त कौन है? धन की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करता है। यही बात है। आप कोई भी दुकान में जाते हो, आप देख लेना, हर एक दुकान में एक फोटो होती है। किसकी फोटो? लक्ष्मी जी की फोटो। वो भी फोटो कैसी है? लक्ष्मी जी के हाथों से सोने के सिक्के गिर रहे हैं, और फोटो भी ऐसी जगह रखे हैं सोने के सिक्का मेरी गोद में ही गिर जाए। तो अर्थार्थी भक्त माने क्या? धन की प्राप्ति के लिए भजन, भगवान के सन्मुख हो जाते, भगवान की भक्ति करता है। एक होशियार अर्थार्थी भक्त था। मंदिर में जाके प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, हे भगवान ऐसी कृपा कीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा आशीष दीजिए, मैं सिर्फ बैठा रहूं, मैं सिर्फ बैठा रहूं, बाकी लोग सब अपने काम करते रहे, और काम पूरे होने के बाद मेरे पास आए और मेरे को पैसा देके चले जाए। देखो हर जगह क्या होता है, काम करने के बाद हमको पैसा देना पड़ता है ना, लेकिन बहुत होशियार भगत है ये। सब लोग अपने काम करते रहे, मैं सिर्फ बैठा रहूं, और काम पूरा होने के बाद लोग आके मेरे को पैसा देके चला जाए। भगवान ने तथास्तु कर दिया। अगले दिन ही उनको सुलभ शौचालय में नौकरी मिल गई। तो अर्थार्थी भक्त माने क्या? अर्थार्थी भक्त का अर्थ है धन की प्राप्ति के लिए भजन करते, भक्ति करते, ये बात है। तो ये है अर्थार्थी भक्त। विद्वान लोग अर्थार्थी भक्त कौन है, इसके उदाहरण ध्रुव चरित्र से देते हैं। विद्वान लोग की दृष्टि में अर्थार्थी भक्त का प्रतीक कौन है? ध्रुव महाराज है। ये कथा भागवत में आती है। एक राजा था। राजा को 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम सुनीति, एकदम धार्मिक औरत थी, और उनका एक छोटा बच्चा था 5 साल वाला, उनका नाम ध्रुव है। पहली पत्नी का नाम सुनीति, उनका बच्चा का नाम ध्रुव 5 साल वाला। और जो दूसरी पत्नी थी, देखने में बहुत सुंदर थी लेकिन बहुत चालाक औरत थी वो। तो दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि। उनको 3 साल वाला एक बालक था, उनका नाम उत्तम। राजा का नाम क्या है? उत्तानपाद। पहली पत्नी का नाम सुनीति, उनका बेटा का नाम ध्रुव, दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि, उनका बेटा का नाम उत्तम। अभी ये जो दूसरी पत्नी थी देखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए राजा को उनके प्रति ज्यादा प्रेम, और उनके सामने राजा का कुछ चलता भी नहीं था।
तो दूसरी पत्नी के दबाव के कारण राजा पहली वाली जो पत्नी थी एकदम धार्मिक औरत, उनसे बात भी नहीं करते थे, उनकी पूर्ण रूप से अनदेखी करते थे। तो एक बार राजा सिंहासन में बैठा था, उनके बगल में तो दूसरी पत्नी सुरुचि बैठी थी और राजा के गोद में जो सुरुचि का बेटा 3 साल वाला उत्तम बैठा था। उस समय जो पहली पत्नी का जो 5 साल वाला बेटा ध्रुव उनके पिताजी के ओर आ रहा था, छोटा सा बालक। तो उनके मन में इच्छा आए कि मैं भी पिताजी के गोद में बैठ जाऊं। तो पिताजी के गोद में बैठने के लिए आ रहा था, तुरंत जो सूरजी जो दूसरी बीवी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आके छोटा सा बालक को धक्का लगाया। बेटा एकदम जमीन पे गिर पड़ा। तो सूरजी ने बोली, देखो तुम राजा के गोद में बैठना चाहते हो, तुमको बैठने की योग्यता नहीं है, अधिकार नहीं। बेटा ने उनकी तरफ देखा, ऐसा क्यों छोटी मां? तुमको इसलिए अधिकार नहीं क्योंकि तूने मेरी कोख में, मेरे पेट में जन्म नहीं लिया। जो राजा की गोद में बैठना चाहते हो, उनको मेरी कोख में जन्म लेना पड़ेगा, मेरे पेट से जन्म लेना पड़ेगा। और तूने मेरे पेट में जन्म इसलिए नहीं ले दिया क्योंकि तूने पिछले जन्म में कुछ पुण्य कर्म किया ही नहीं। 5 साल वाला बच्चा रो रो के उनकी मां की तरफ जाता है। उनकी मां सुनी थी, बहुत धार्मिक औरत। तो ध्रुव आके बोलता है, मां मैं पिताजी के गोद में बैठ नहीं सकता है क्या? बोले, बेटा क्या हुआ? छोटी मां बोलती है कि मैं पिताजी के गोद में बैठने के लिए अधिकार मेरे को नहीं है मां। और उन्होंने ये भी बोले कि मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य नहीं किया। तो मां मैं पुण्य इकट्ठा करना चाहता हूं इस जन्म में, उसके लिए उपाय क्या है? उनकी मां बोलती है, बेटा एक ही उपाय है, तुमको तपस्या करना पड़ेगा, फिर तुम पुण्य इकट्ठा कर सकते हो। उसी क्षण 5 साल वाला बालक जंगल की ओर जाता है। 5 साल वाला बालक अकेले जंगल की तरफ चल के जा रहा है। रास्ते में नारद जी प्रकट हो जाते हैं। नारद जी उनकी परीक्षा लेना चाहता था। नारद जी बोलते, छोकरा तुम किधर जाते हो? मैं जंगल में, महाराज मैं जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। अरे ये जो 5 साल का छोरा हो तुम, छोकरा हो, 5 साल वाला लड़का जंगल में तपस्या करने के लिए जाते हो? अरे जंगल में हिंसक पशु है, जंगली जानवर हैं, तुमको ऐसा पता नहीं है, इसलिए तुम अभी अभी जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। ध्रुव महाराज बोलते हैं, आप कृपा करके रास्ते से हट जाइए, मैं आगे जाना चाहता हूं। तो नारद जी ने समझ लिया ये जो लड़का है ये दृढ़ निश्चय वाला है, इसलिए कृपा करके ध्रुव महाराज को उसी क्षण में गुरु मंत्र प्रदान करते हैं। कौन सा मंत्र देते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी उपदेश देते, सतत इसका जप कीजिएगा। 6 महीने तक ध्रुव महाराज सतत इस मंत्र का जप किए और तपस्या किए, और 6 महीने के अंदर में ही साक्षात विष्णु भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। विष्णु भगवान के दर्शन करते ही ध्रुव महाराज के अंदर जो भी कामनाएं थे सब चली जाती और प्रार्थना करते, भगवान मेरी एक ही इच्छा है, आप मेरे को अपने धाम लेके चलो, मेरे को और कोई इच्छा नहीं। लेकिन विष्णु भगवान बोलते हैं, मैं जरूर तुमको मेरे धाम लेके चलूंगा, लेकिन इसके पहले तुम्हारे अंदर जो इच्छा थी उसकी पूर्ति मैं करने वाला हूं। तो सालों तक तेरे को राजगद्दी मिलेंगे और सालों तक तुम राज करेंगे, बाद में मैं तुमको मेरे धाम लेके चलूंगा।
तो ये है अर्थार्थी भक्त। मैं बताना चाहता हूं, इस श्लोक में भगवान बताते 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। पहली श्रेणी क्या है? अर्थार्थी। दूसरी श्रेणी है आर्त। आर्त भक्त कौन होता है? शारीरिक या मानसिक क्लेश या दुख के कारण जो भगवान को पुकारता है, वो कौन सा भक्त श्रेणी में आता है? कौन सी श्रेणी में आता है? आर्त भक्त की श्रेणी में आता है। शारीरिक या मानसिक क्लेश के कारण। देखिए, आप जल्दी समझ सकते हैं इसका उदाहरण। परीक्षा नजदीक आते ही मार्च महीने में अब देख लेना, हर एक मंदिर मठ सब भरे हुए रहते हैं बच्चों से, है कि नहीं? अभी कोरोना की वजह से मार्च में परीक्षा है क्या? नहीं। तो मार्च महीने में हर एक मंदिर हाउसफुल हो जाता है। लेकिन वेकेशन शुरू होते ही मंदिर में भी वेकेशन चालू हो जाता है कि नहीं? तो आर्त भक्त माने क्या? कुछ न कुछ क्लेश के कारण भगवान के सन्मुख हो जाता, भगवान के जो भजन करता है। इसका कारण क्या है? शारीरिक या मानसिक क्लेश के कारण। एक बार मैं एक हनुमान जी के मंदिर गए थे दर्शन के लिए, 3-4 साल पहले की बात है। तो हम सब खड़े थे और अचानक पट खुल गया, आरती शुरू हो गई। आरती शुरू होते ही मैंने देखा मेरे बगल में सामने एक नौजवान लड़का खड़ा था, और मैंने क्या देखा, मैंने क्या सुना, पट खुलते ही, आरती चालू होते ही ये जो व्यक्ति पास में, जो नौजवान युवक मेरे पास खड़ा था, वो जोर जोर से प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना क्या थी? बजरंगबली मेरी शादी जल्दी हो जाए, बजरंगबली मेरी शादी जल्दी हो जाए। मेरे मन में ऐसा विचार आया, बजरंगबली ये तो बाल ब्रह्मचारी है, तुम बजरंगबली को शादी का दलाल बनाना चाहते हो क्या? सच बताए तो हनुमान जी बहुत कृपालु है, भक्तों की सब इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। तो मेरे को यह कहना है कि आर्त भक्त कौन है? वो शारीरिक या मानसिक क्लेश के कारण भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसा ही एक युवक मेरे को मिलने के लिए आया था, ये अभी अभी की बात है। तो लगभग उनको आके मेरे को बोला, स्वामी जी अभी मेरी उम्र 30 साल हो चुकी है, स्वामी जी शादी बाकी है, शादी बाकी है, शादी बाकी है। मैं बोला बेटा चिंता मत करो, भगवत कृपा से शादी हो जाएगी। चला गया और अगले दिन फिर आया, स्वामी जी मेरी शादी बाकी है, शादी बाकी है, शादी बाकी है। बोला बेटा चिंता मत कीजिए, भगवान की कृपा से तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी। और तीसरे दिन भी आया, स्वामी जी मेरी शादी बाकी है, शादी बाकी है, शादी बाकी है। मैं तो चिढ़ गया, मैं बोला अरे यार मेरी भी शादी बाकी है। तो शारीरिक या मानसिक क्लेश के कारण जो भगवान की भक्ति करते हैं, और कौन सी श्रेणी में आता है? आर्त भक्त की श्रेणी में आता है। एक व्यापारी था, ये भी पुराने जमाने का समय है। ये जो व्यापारी समुद्री जहाज लेके विदेश जाता था और विदेश से सब सामान भर के भारत फिर वापस आता था, और वो विदेश के जो माल भेज के वो करोड़ों रुपया कमाता था। एक दिन विदेश से सामान भर के समुद्री जहाज में वो भारत की ओर आ रहा था। अचानक एक तूफान आया। उनके मन में ये विचार आया, अरे करोड़ों रुपए की जो सामग्री है, ये जो जहाज डूब जाए तो क्या होगा? तो तुरंत उनके दिल से एक पुकार निकली, हे भगवान
हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, ये भयंकर तूफान से हमारी रक्षा कीजिए। आप रक्षा किए तो, व्यापारी है ना, रक्षा किए तो मैं घर जाके मेरा जो बंगला है उसको बेच के वो पैसा से हमारे बगल में जो शिव मंदिर है उसका जीर्णोद्धार करवा दूंगा मैं। ये बोलते ही तूफान शांत हो गया। अभी व्यापारी बुद्धि सोचना, अरे मैंने 10 रुपए में मामला निपटा सकता था, लेकिन ऑफर ज्यादा कर दिया। और घर पहुंच गया, घर पहुंच के एक ऐलान कर दिया सबको, मेरा बंगला बेचने वाला हूं और वो पैसा से मैं जो बाजू में जो शिव मंदिर है, शिवालय है, उसका जीर्णोद्धार करने वाला हूं। तो बहुत लोग इकट्ठे हो गए, बहुत सुंदर बंगला था और नीलामी होने लगी। तो एक ने पूछा इसकी कीमत क्या है? तो व्यापारी ने बोला, देखो बंगला की कीमत केवल 1 रुपया। अरे आप दिमाग तो ठीक है ना? दिमाग ठीक हूं, बंगला की कीमत केवल 1 रुपया। तो बहुत लोग तैयार हो गए, बोले बोले एक थोड़ा वेट 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 वेट, बंगला की कीमत 1 रुपया, लेकिन जो भी बंगला खरीदेगा ना उनको साथ में मेरी बिल्ली को भी खरीदनी पड़ेगी। हाँ, बिल्ली, इसमें क्या बड़ी बात है? ये कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरी बिल्ली की कीमत है 1 करोड़ रुपया। तो बंगला खरीदना चाहते हो, बिल्ली की कीमत 1 करोड़, बंगला की कीमत 1 रुपया, 1 करोड़ 1 रुपया देना पड़ेगा। तो एक ने 1 करोड़ 1 रुपया व्यापारी को दे दिया। व्यापारी ने क्या किया, सीधा मंदिर चला गया और 1 रुपया दान पेटी में डाल दिया और 1 करोड़ रुपया जेब में रखे अपना घर चला गया। ये कौन सी श्रेणी में आता है? आर्त भक्त की श्रेणी में आता है। तो विद्वान लोग की दृष्टि में आर्त भक्त का उदाहरण है गजेंद्र। भागवत में सुंदर कथा आती है, गजेंद्र मोक्ष की कहानी कथा। जंगल में एक हाथी रहता था, उनका नाम था गजेंद्र। जंगल में हजारों हाथी और हाथियां रहती थी, उन सबका नेता था, राजा था ये गजेंद्र। जब गजेंद्र चलता था, पीछे पीछे हजारों हाथी और हाथियां पीछे पीछे चलते थे। उनके मन में अहंकार रहता था, अभिमान रहता था, मैं सबसे ताकतवर जानवर हूं, जमीन के सबसे ताकतवर जानवर मैं हूं, मेरी जैसा ताकतवर कोई नहीं है। एक दिन गजेंद्र उनके पत्नियों और हाथियों के साथ एक तालाब में नहा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, एक सरोवर में। उस सरोवर में एक मगरमच्छ भी रहता था। जब हाथी, ये जो गजेंद्र है, सरोवर में स्नान कर रहा था, अचानक एक मगरमच्छ आके उनके पैर को पकड़ लिया। तो गजेंद्र ने सोचा ये क्या बड़ी बात है, मैं बहुत ताकतवर हूं, इसको मैं फेंक सकता हूं करके पैर को हिलाने लगा। आप सब जानते हैं जमीन में हाथी सबसे ताकतवर जानवर है, लेकिन पानी में ताकतवर कौन है? मगरमच्छ है। तो उन्होंने अपने पैर को छुटाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। फिर उनके पत्नियां थी, उनके साथ में जो चलते थे, सब लोग मिलके उनके पैर को छुटाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। बाद में सब लोग चले गए, गजेंद्र अकेला पड़ गया। तब उनके मन में यह विचार आया, प्रतिकूल परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में भगवान के अलावा साथ देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। तो हृदय से एक पुकार निकलती है, हे भगवान, मैं आप पे शरणागत हूं, मैं आपका शरणागत भक्त बन गया हूं, आप कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए।
वो पुकार सुन के विष्णु भगवान प्रकट हो जाते हैं और चक्र द्वारा ये जो मगरमच्छ का सिर काट देते हैं और गजेंद्र को मुक्त कर देता है। तो ये है आर्त भक्त। आर्त भक्त माने क्या? शारीरिक या मानसिक क्लेश के कारण भगवान की भक्ति करते हैं। और तीसरी श्रेणी है, पहला अर्थार्थी, दूसरी श्रेणी क्या है? आर्त। तीसरी श्रेणी का भक्त है जिज्ञासु। ये इधर जिज्ञासु का अर्थ एक दृष्टि से देखा जाए, अर्थ ये है, ये जो जिज्ञासु है उनको भगवत प्राप्ति में रुचि नहीं, लेकिन भगवत प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है उसकी उनकी जो जानकारी है उसमें उनको रुचि है। ध्यान से सुनना फर्क। उनको भगवत प्राप्ति में रुचि नहीं, लेकिन भगवत प्राप्ति करने के लिए प्रक्रियाएं क्या क्या है, ये सब ज्ञान की प्राप्ति में रुचि है, लेकिन उसको जीवन में उतार के भगवत प्राप्ति करने में उनको रुचि नहीं है। एक सुंदर कहानी से मैं आपको समझाता हूं। एक गांव में एक शिव मंदिर था। तो सुबह शाम पुजारी उस मंदिर में आता था, आरती करके फिर ताला लगा के चला जाता था, क्योंकि दर्शन करने के लिए भी ज्यादा कोई आता ही नहीं था। तो उस गांव में एक लड़का था, थोड़ा जिज्ञासु टाइप का। उन्होंने किधर सुना था कि शिवलिंग के सामने बैठ के ध्यान करने से ऐसा होता है। तो सिर्फ जानकारी के लिए, सिर्फ ये क्या है ये अनुभव करने के लिए मंदिर में आके बैठ जाता था। और पुजारी को आरती करके फिर ताला लगा के जाना है, लेकिन ये आदमी ऐसा ही आंख मूंद के ऐसा बैठा रहता था। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अभी पूरा पुजारी परेशान। तो एक दिन पुजारी ने क्या किया कि जब वो जो लड़का ऐसा बैठा था आंख बंद करके, पुजारी ने शिवलिंग के पीछे छिप गया और अलग आवाज में बोलने लगा, हे वत्स। उस लड़का ने आंख खोल दिया, साक्षात शिवजी बोल रहे हैं। हाँ वत्स, मैं बोल रहा हूं। वत्स, तुम्हारे ध्यान से मैं प्रसन्न हो गया हूं, इसलिए अभी अभी मैं तेरे को अपने में लीन करके सायुज्य मुक्ति प्रदान करने वाला हूं। ये सुन के ही लड़का उठ के भाग गया। समझ में आते हैं? देखिए, इधर जिज्ञासु का अर्थ ऐसा लगता है कि ये लोगों को भगवत प्राप्ति में रुचि नहीं, लेकिन भगवत प्राप्ति कैसे करे वो जानकारी प्राप्त करने में रुचि है। ऐसे भी कुछ सत्संगी लोग होते हैं, सत्संग में आए ध्यान से सुनेंगे, लेकिन उनकी रुचि किसमें है? माहिती इकट्ठा करने में रुचि है, इंफॉर्मेशन में रुचि है, ट्रांसफॉर्मेशन में रुचि नहीं है। जो सत्संग से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको जीवन में अमल करने में उनको रुचि नहीं है। उनकी रुचि किसमें है? ये जो जानकारी प्राप्त करने में है। ये लोग की मानसिकता कैसी है? जैसे एक आदमी एक आम का, केरी का बगीचा में गया, बहुत जो आम्र वृक्ष है उधर, तो अलग अलग तरफ की केरी और आम का सीजन भी है। पूरा दिन उस बगीचा में वो बिताता है। ये केसर है, हाँ ये आपूस है, अलग अलग वैरायटी है, सब पूरा दिन वो सब देखता रहता है, लेकिन एक भी आम खाता नहीं है। तो बाहर से आपको दिखा ये सब एकदम पक्के भक्त है, सत्संग में आते ऐसा करते, लेकिन अंदर से खोखला है। क्यों? जीवन में उतारने में अमल करने में उनको रुचि नहीं है। एक बार हमारा नट्टू भाई के घर के आगे कुछ पौधे थे, एक पौधा था। तो नट्टू भाई एक बाल्टी लेके उस पौधे को पानी पिला रहा था, लेकिन पड़ोसी ने देखा कि बाल्टी खाली है, उसमें पानी है ही नहीं। लेकिन ऐसा नट्टू भाई नाटक कर रहा था,
सब पानी डाल रहा है। तो पड़ोसी ने सोचा, नट्टू भाई आज गोली खाना भूल गया क्या? अरे बाल्टी में कुछ है ही नहीं, आप ऐसे नाटक क्यों करते हो? ऐसा पानी है और पानी पौधे पे डालते हो, ये सब नाटक क्यों करते हो? नट्टू भाई बोला, क्या फर्क पड़ता रे? क्यों? अरे ये जो पौधा प्लास्टिक छे तो शू फर्क पड़े? तो ये जो जिज्ञासु लोग एक दृष्टि से बाहर से पक्के दिखते हैं, लेकिन अंदर से एक दृष्टि से खोखला है, क्योंकि ये जो माहिती जीवन में उतारने में उनको रुचि नहीं है। अभी अंतिम श्रेणी का भक्त कौन होता है? ज्ञानी या प्रेमी भक्त। भगवान बताते हैं ये जो ज्ञानी या प्रेमी भक्त मेरा हृदय है। भगवान सबसे ज्यादा किससे प्रसन्न हो जाते हैं? ज्ञानी भक्त से प्रसन्न हो जाता है। ऐसा क्यों? भगवान ज्ञानी भक्त से क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? इसका कारण ये है, अन्याभिलाषा शून्यम। ज्ञानी भक्तों को कोई अन्य अभिलाषा, इच्छा नहीं है। ज्ञानी भक्त या प्रेमी भक्त केवल भगवान को चाहता है, भगवान से चाहता नहीं। अंतर ठीक से समझ लीजिएगा। प्रेमी भक्त भगवान को चाहता है, भगवान से चाहता नहीं। प्रेमी भक्त भगवान को चाहता है, भगवान से चाहता। हमारी दशा क्या है? भगवान से चाहता है, भगवान को चाहता नहीं है। तो प्रेमी भक्त सबसे प्रिय है, क्योंकि प्रेमी भक्त भगवान को चाहता है, भगवान से नहीं चाहता। बाकी दो अन्य जो 3 श्रेणी के भक्त हैं, उन सबको कुछ ना कुछ स्वार्थ है ना। अर्थार्थी भक्त धन चाहिए, आर्थ भक्त शारीरिक या मानसिक क्लेश से बच जाए, और जो जिज्ञासु भक्त माहिती की इच्छा है। लेकिन जो प्रेमी भक्त है, अन्याभिलाषा शून्यम, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, सिर्फ भगवान को चाहते हैं। ये सुंदर कहानी द्वारा उनकी मानसिकता को आप समझ लीजिए। एक राजा था, राजा ने घोषणा कर दी कि कल शाम को 5 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक एक मेला का आयोजन कर रहा हूं, और उस मेला में जो भी आएगा, और मेला में आप जानते हैं अनेक दुकानें होती है ना, और आप जो चाहिए वो सब लेके जाते हो फ्री, मुफ्त में। तो मेला का आयोजन था, शाम को 5 से 7 बजे तक अनेक दुकानें, कपड़ों की दुकान, गहनों की दुकान, खाद्य सामग्री की दुकान, हर तरफ के दुकानें थे। और 5 से 7 बजे का ये जो मेला का समय, जो भी लोग आएंगे जो चाहे लेके जा सकते हैं। तो लोग आए, सब फटाफट पैकिंग करके सब लोग लेके भाग रहा था। लेकिन राजा ने देखा एक सुंदर युवती राजा के पास, राजा भी बैठे थे सिंहासन में, लेकिन कोई राजा के प्रति ध्यान नहीं दे रहा था। सबका ध्यान किधर है? दुकान। फटाफट पैक करके जाने का। लेकिन राजा ने देखा, देखो कुछ समय, काफी समय से जो लड़की खड़ी है और ऐसे राजा की तरफ पास खड़ी है, और उनका जो ध्यान दुकान की तरफ नहीं है। फिर राजा ने बोला, देखो अभी केवल 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट के बाद ये मेला का कार्यक्रम बंद होने वाला है, अभी तुम जल्दी से जल्दी जो चाहिए लेके जाओ। युवती ने बोली, राजन जो चाहे मैं लेके जा सकता हूं। हाँ, जो चाहे तुमको मिल जाएगी राजन, जो चाहे मेरे को मिल जाएगी, मिल जाएगा। तुरंत युवती ने बोला, मैं चाहता, मेरा एक ही चाहना है। बोला, क्या है? मैं आपको चाहता हूं। तो हम सब कैसे हैं? सब दुकाने में व्यस्त रहते हैं ना, हमको ये चाहिए वो चाहिए। भगवान से हम चाहते हैं, हम भगवान को नहीं चाहते। लेकिन प्रेमी भक्त केवल भगवान को ही चाहते हैं। इसलिए भगवान बताते हैं सबसे प्रिय प्रेमी भक्त है। देखिए ये 4 प्रकार के भक्त कैसे हैं?
और प्रेमी भक्त क्यों भगवान को सबसे प्रिय है, एक सुंदर कहानी से मैं समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी था, एक कंपनी में वो नौकरी करता था, लेकिन कंपनी बंद होने से उनकी नौकरी चली गई और आर्थिक समस्याएं थी। उनको 4 बच्चे थे। सबसे छोटी छोकरी थी, लड़की थी, 3 साल वाली लड़की। बाकी एक साल के अंदर थे बाकी बच्चों। एक बच्चा लगभग 5 साल, एक 6 साल और एक 7 साल। 3 लड़के और एक लड़की, सबसे छोटी लड़की। तो आप जानते हैं ये जो आम का जो सीजन होता है, आप सब लोग पेटी भर के आम खरीद लेके आते हैं ना, सच है ना। इन्होंने देखा सब अड़ोस पड़ोस के बच्चे आम केरी खा रहे, मेरे बच्चों के लिए एक भी आम नहीं है, मेरे जेब में पैसा भी नहीं है। तो कुछ भी करके उन्होंने बाजार गया और 4 आम लेके आए, केरी लेके आए। 4 केरी लेके आते, आम लेके आते ही जो सबसे बड़ा लड़का है 7 साल वाला, पापा मेरे को दो ना, मेरे को दो ना, मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो। अर्थार्थी भक्त है ना, दो 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 दो, है ना, पापा मेरे को दो, मेरे को दो। पापा ने एक आम उनको दे दिया। और जो दूसरा लड़का आर्त भक्त, पापा को देखते बेटा रो मत, रो मत, ले लो। हमको बहुत अनुभव है स्वामी जी है ना, कुछ क्लेश लेके आते। तो दूसरा लड़का रो रहा था उनको, और फिर वो हंसने लगा। और तीसरा लड़का सिर्फ निरीक्षण कर रहा था, ये कौन सा आम है, केसर है, आपूस है, बारहमासी कौन सा। पापा ने उनको भी केरी दी। वो कौन है, जिज्ञासु। और सबसे छोटी लड़की थी 3 साल वाली, पापा ने उनको देते ही जो छोटी सी लड़की ये जो आम पापा को वापस दिया, पापा आपने नहीं खाया, आप खा ले, पापा आप खा ले, आप खा ले। पापा के आंखों से आंसू टपकने लगा। कौन सी श्रेणी, प्रेमी भक्त। प्रेमी भक्त भगवान से नहीं चाहते, भगवान को चाहते हैं, भगवान को सुख पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए भगवान बताते हैं मेरे सबसे प्रिय भक्त कौन है, प्रेमी भक्त है। अभी पापा को सबसे प्रिय कौन लगेगा, छोटी लड़की है ना, ये बात है। तो ये है प्रेमी भक्त। और याद रखिए प्रेमी भक्त अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति, दोनों परिस्थितियों को भगवान की कृपा ही समझते हैं। हमारी दशा क्या है, अनुकूल परिस्थिति, हाँ भगवान है हम बहुत खुश हो जाए, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति आते हम दुखी हो जाते हैं। भगवान में जो विश्वास है वो भी चला जाता है। लेकिन जो प्रेमी भक्त है, अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, दोनों परिस्थितियों में भगवान की कृपा ही उनको दिखाई देते हैं। एक गांव में एक भगत रहता था, एक कुंभार था वो। तो रोज 5 मटके बनाते थे और बाजार लेके जाता था। और कोई भी खरीदने के लिए आता उनको बोलता था कि देखो इस एक मटका को बनाने में मेरे को 8 रुपया लगा, 2 रुपया नफा है। तो लोग सब जानते थे एकदम ईमानदार व्यक्ति है। तो 5 मटके बिकने के बाद सीधा घर चला जाता था, एक छोटी सी कुटिया में अकेला रहता था, खिचड़ी पका के खा के फिर राम जी के भजन में लग जाता था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम से ताली लगा के भजन करते थे। एक बार एक दिन कुछ डाकू लोग, चोर लोग चोरी करके, चोरी की जो सामग्री है वो लेके जा रहा था। सामान एकदम भारी था। तो उन्होंने देखा रात को 1 बजे भी एक आदमी बैठ के श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उन लोग सोचा अकेले ये सब लेके जाना, सामान लेके जाना मुश्किल, एक आदमी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तुरंत उस भगत को पकड़ लिया, जबरदस्ती वो जो सामान उनके सिर पे रखा, बोला चलो हमारे साथ। चलते समय भी भगत श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
जब ये लोग आगे चल रहे थे, अचानक पुलिस जीप की आवाज सुनाई दी। पुलिस जीप की आवाज सुनते ही सब चोर लोग भागे और पुलिस आके इस भगत को पकड़ लिया। अरे तूने चोरी कर लिया ऐसा करके, और सीधा उनको जेल में बंद कर दिया। जेल में भी भगत श्री राम जय राम, श्री राम जय राम भजन करते रहे। और आप जानते हैं सुबह इनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। तो इस भगत को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया। मजिस्ट्रेट ने उनको पूछा, सच बोलने का, क्या हुआ था कल? भगत बोलने लगा, साहब आपकी कृपा से, राम जी की कृपा से, साहब राम जी की कृपा से मैं राम जी का भजन कर रहा था। साहब राम जी की कृपा से कुछ चोर लोग उस रास्ते से जा रहे थे। साहब राम जी की कृपा से चोर लोग ने कुछ सामान मेरे सिर पे रख दिया। साहब राम जी की कृपा से मेरे को भी उन लोगों के साथ चलना पड़ा। साहब राम जी की कृपा से उस समय पुलिस जीप की आवाज सुनाई दी। साहब राम जी की कृपा से सब चोर लोग भाग गए। साहब राम जी की कृपा से पुलिस वाले मेरे को पकड़ के जेल में बंद कर दिया। साहब राम जी की कृपा से मैं आपके सामने खड़ा हूं। मजिस्ट्रेट ने तुरंत समझ लिया ये जो व्यक्ति भगवान के परम भक्त है। बोला अभी आप जा सकते हो। तो भगत कोर्ट से बाहर निकलते किसी ने पूछा, भगत क्या हुआ? राम जी की कृपा से मैं छूट गया हूं। तो ये जो भगवान के जो प्रेमी भक्त है, हर एक परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, दोनों परिस्थितियों में भगवान की कृपा ही उनको दिखती है। ये बात है। और एकदम एक मार्मिक बात मैं बताने वाला हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। जो प्रेमी भक्त की मनोदशा क्या होती है समझना बहुत कठिन, लेकिन आप ध्यान से सुनिए। ये जो प्रेमी भक्त है उनकी इच्छा के अनुरूप जब परिस्थिति होती है, अनुकूल परिस्थिति होती है तो प्रसन्न रहता है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में जो प्रेमी भक्त और ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। जब परिस्थिति अनुकूल है खुश है, लेकिन परिस्थिति प्रतिकूल है तो और खुश हो जाता है। हमारी दशा क्या है? अनुकूल परिस्थिति तो हम खुश है, प्रतिकूल परिस्थिति में हम दुखी हो जाता है। लेकिन प्रेमी भक्त की दशा क्या है? अनुकूल परिस्थिति में प्रसन्न है और प्रतिकूल परिस्थिति में और प्रसन्न हो जाता है। ऐसा क्यों? एक सुंदर उदाहरण से आपको समझाता हूं। एक मां बाजार जाती है, मम्मी बाजार जाती है। आप जानते हैं छोटे बच्चे घर पे तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं ना बाजार से, मिठाई वगैरह। तो ये जो मम्मी बाजार से लड्डू लेके आ रही थी और घर के पास आते ही मां को क्या दिखाई दी? उनका बेटा और पड़ोस के बच्चे बारिश में कीचड़ में खेल रहे हैं। तो बच्चों के पास पहुंचते मां ने सबको एक एक लड्डू दिए, लेकिन अपना जो बेटा का मौका आता उनको एक थप्पड़ मार दिया। हाँ, बारिश में तुम खेलते, चलो घर के अंदर, चलो घर के अंदर, चलो घर के अंदर। आपको क्या लगता है मां को बाकी सब बच्चों से प्रेम है, अपने बच्चों से प्रेम नहीं है? ऐसी बात है क्या? क्योंकि मां जानती है कि बाकी सब बच्चे हैं वो खेलते हैं ठीक है, लेकिन जो ये मेरा बच्चा है, ये मेरा खून है, ये जो मेरा खून, मेरा बच्चा, मेरा अपना बच्चा, ये बारिश में खेल के बीमार हो जाए तो मेरे से सहा नहीं पाएगी, इसलिए वो बच्चे को थप्पड़ लगाता है कि नहीं? तो प्रेमी भक्त के सामने प्रतिकूल परिस्थिति आते ही वो समझता है, देखिए ध्यान से सुनना है बात, प्रेमी भक्त समझता है अनुकूल परिस्थिति में 50-50 है, मेरी भी इच्छा है और भगवान की
इच्छा है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में केवल मेरे राम जी की इच्छा है, 100% राम जी की इच्छा है। तो प्रतिकूल परिस्थिति आते ही प्रेमी भक्त समझता है राम जी ने मेरे को थप्पड़ लगाया, बात ठीक है, लेकिन मैं इसलिए खुश हूं, इसलिए मैं कूद रहा हूं क्योंकि राम जी ने मेरे को इसलिए थप्पड़ लगाया क्योंकि राम जी ने मेरे को अपना खून मान लिया, राम जी ने मेरे को अपना मान लेते इसलिए मेरे को थप्पड़ मारा है, इसलिए मेरे सामने प्रतिकूल परिस्थिति आई है। तो प्रेमी भक्त प्रतिकूल परिस्थिति में और प्रसन्न हो जाते हैं। और अंतिम बात यह है कि प्रेमी भक्त जो भगवान बोलते हैं मेरे हृदय है, मेरे दिल है, ये जो प्रेमी भक्त कभी भी भगवान को भूलते नहीं, एक क्षण भी भगवान को भूलते नहीं। एक बार द्वारका में भगवान कृष्ण जब लीला कर रहे थे, उनके साथ हमेशा उद्धव रहते थे। जो उद्धव जी है भगवान के एकदम करीब थे और विद्वान भी थे। तो एक दिन उद्धव जी के मन में एक विचार आया कि मैं भगवान के सबसे प्रिय भक्त हूं क्योंकि मैं सबसे करीब हूं, तो भगवान का नंबर 1 भक्त मैं ही हूं। भगवान द्वारकाधीश, भगवान अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। तो भगवान ने क्या किए, उद्धव को बोले उद्धव तू एक बार वृंदावन जाके आओ। तो उद्धव जी वृंदावन चले जाते हैं। वृंदावन पहुंचते ही सब गोपियां उनके पास आती है और पूछते हमारे कन्हैया कैसे है, कन्हैया कैसे है। अरे बोल रहे थे हम वापस आऊंगा करके, फिर कभी कन्हैया वापस आया ही नहीं। तो उनका दर्शन सब नहीं हो रहे। उस समय उद्धव जी बोलते हैं देखो कन्हैया अभी द्वारका में रहते हैं, तो तुम लोग इधर वृंदावन में उनके दर्शन करना चाहते हो तो मेरे पास एक विद्या है, मैं एक ध्यान सिखा दूंगा, उसके द्वारा तुम लोग घर बैठ के कन्हैया का दर्शन अपने हृदय में कर सकते हैं। तब गोपियां बोलते हैं तुम क्या सोचते हो, तुम सोचते हैं कि हम कन्हैया को भूल जाते हैं क्या, ऐसा सोचते हैं? हाँ, दिल में हम कन्हैया का दर्शन नहीं करते ऐसा सोचते हैं क्या? अरे ऐसा कुछ तुम विद्या हमको सिखाओ, ये जो कन्हैया है हमारे दिमाग से चला जाए, हम परेशान हैं। सुबह उठते ही कृष्ण कृष्ण कृष्ण, रसोई में भोजन बनाते समय भी कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और हमको दूध दही मक्खन भेजने के लिए जानी पड़ती है, तो हमको जोर जोर से ऐसे बोलनी पड़ती है दूध दही मक्खन, दूध दही मक्खन, दूध दही मक्खन, क्योंकि लोग आके खरीदे। लेकिन इस कन्हैया की वजह से हम ये भूल जाते हैं और बार बार बोलते हैं कृष्ण कन्हैया गोपाल, कृष्ण कन्हैया गोपाल, और दूध मक्खन दही नहीं बोल पाता, इसलिए कोई खरीदता भी नहीं। कन्हैया के वजह से हम परेशान हैं, हम उनको भूल नहीं पाते हैं। ऐसी कोई विद्या सिखा दो कन्हैया को हम भूल जाए। ये सुनते ही उद्धव जी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और उसी जगह खड़े होकर प्रार्थना करते हैं देखो मेरे एक ही इच्छा है, मैंने जान ली गोपियों के सामने मेरी भक्ति कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी एक ही इच्छा है, मेरी एकमात्र इच्छा है वृंदावन में व्रज में मैं एक पौधा एक घास बन जाए, क्योंकि गोपियों का चरण मेरे सिर पे पड़ जाए। तो प्रेमी भक्त की मानसिकता कैसी है आप सबको समझ में आई होगी। देखिए जीवन का लक्ष्य है प्रेमी भक्त बन जाना, और सत्संग साधना और सेवा में लगे रहिए, आप भी एक न एक दिन प्रेमी भक्त बन जाएंगे। ओम हरिहर।
जय विठ्ठल हरि ओम विठ्ठल जय जय विठ्ठल हरि ओम विठ्ठल जय जय विठ्ठल हरि ओम विठ्ठल जय जय विठ्ठल हरि ओम विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल जय से विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल जय जय विठ्ठल हरि ओम विठ्ठल जय जय विठ्ठल हरि ओम विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल जय जय विठ्ठल हरि ओम विठ्ठल जय जय विठ्ठल हरि ओम विठ्ठल प्रेम से बोलो जय जय विठ्ठल हरि ओम विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल